हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो आप सबका स्वागत है आज की इस कथा में। तो हम शुरू करते हैं जय राधा माधव से। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी। जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंद ना, जय ब्रजजन रंजना। जय यशोदानंद ना, जय ब्रजजन रंजना। जय यशोदानंद ना, जय ब्रजजन रंजना। जय यमुना तिरवन चारी, जय कुंज बिहारी। 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा नील माधव, राधा नील माधव राधे। जय राधा नील माधव, राधा नील माधव राधे। जय रुक्मिणी देवी जय द्वारकाधीश, जय रुक्मिणी देवी जय द्वारकाधीश। जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय प्रहलाद नरसिंहदेव, प्रहलाद नरसिंहदेव, प्रहलाद नरसिंहदेव, प्रहलाद नरसिंहदेव। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। टैगोर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, टैगोर हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखावितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भवाचन्मं प्रसुप्तां सञ्जीवयते क्लशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं नमो विष्णुविष्टावकृष्णमहाविष्णुसामिनामिने नमो विष्णुविष्टावकृष्णभक्तिनाथाय जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी दंडवत प्रणाम। आप सबका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच फॉर कीपिंग अप द अपॉइंटमेंट विद कृष्णा। सो आज हम आगे बढ़ते हैं। वही श्रृंखला है जो हम ये आज का चौथा और अंतिम है, जिसका शीर्षक है भगवान के शुद्ध वैष्णव भक्त के संपर्क में आने से क्या प्रभाव होता है, उनका प्रभाव क्या है। ये वही श्लोका है जो हम फिर से दोहराएंगे, जिससे ये पूरी श्रृंखला हमने शुरू की थी। भागवतम फर्स्ट कैंटो 7th चैप्टर वर्स नंबर 10। सुतोवाच आत्मा रामश्च मुनयो निर्घ्रन्थापि उरुक्रमे कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिम् इत्थं भूत गुणो हरिः। आत्मा रामश्च मुनयो निर्घ्रन्थापि उरुक्रमे कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिम् इत्थं भूत गुण हरिः। ये चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक की 61 अलग अलग व्याख्या करते हैं। 61 विभिन्न अर्थों में। उन अर्थों में से एक विशेष अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति पेशे से शिकारी है और वह नारद मुनि जैसे साधु व्यक्ति के साथ जुड़ता है तो वह कृष्ण भक्ति में संलग्न होता है। तो मृगारी की कहानी पर हमने पहले देखा कि शिकारी से एक शिष्य के गुण देखे, शिकारी से कैसे एक शिष्य बन गया। हमने नारद मुनि द्वारा मृगारी को पांच सूत्री कार्यक्रम निर्देशों का वो भी हमने देखा था। और पिछले हफ्ते हमने 5 तारीख को था पिछला क्लास। मृगारी की कहानी पर हमने देखा कि कैसे सभी ग्रामीणों ने उसे भरपूर मात्रा में भिक्षा देने के बावजूद शिकारी न्यूनतम जरूरतों से संतुष्ट था। उसे ज्यादा मिल रहा था, फिर भी he was satisfied with whatever is required for him. सो आइए आज हम इस कहानी से आगे के पार्टों पर मनन करना जारी रखेंगे। ठीक है। एक दिन नारद मुनि ने अपने मित्र पर्वत मुनि से अनुरोध किया कि वह उनके साथ जाकर शिकारी से मिले और देखें कि वह अपनी भक्ति सेवा में कैसे प्रदर्शन कर रहा है। जैसे ही ऋषि शिकारी की कुटिया के पास पहुंचे, शिकारी को उन्हें दूर से ही दिखाई दे दिया। बड़ी फुर्ती से शिकारी ने अपने गुरु की ओर दौड़ना शुरू किया, लेकिन वह नीचे नहीं गिर सका, मतलब दंडवत प्रणाम करने के लिए, और उसे प्रणाम नहीं कर सका क्योंकि जो चींटियां थे ना, वो उसके पैरों के चारों ओर इधर उधर भाग रही थी।
देखिए क्या क्या चेंज हो गया है। यह एक ऐसे व्यक्ति की महान मनोदशा होती है जो अपने प्रिय व्यक्ति की सेवा करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है और अचानक उसे ऐसा करने का अवसर मिल जाता है। हम सोचते रहते हैं कैसे हम करेंगे, हमारे आध्यात्मिक गुरु आएंगे आएंगे, एक दिन अचानक आ जाते हैं तो कितना उत्सुकता होती है। तो उनकी पहले मुलाकात के बाद एक बार जब नारद मुनि चले गए और शिकारी ने उनके निर्देशों का पालन करना शुरू कर दिया, तो वे भक्ति सेवा की शक्ति और अपने आध्यात्मिक गुरु की अकारण दया के कारण अपने जीवन में महान चमत्कारों का अनुभव कर रहा था। इसलिए प्रत्येक बीते दिन के साथ अपने आध्यात्मिक गुरु नारद मुनि के प्रति शिकारी की कृतज्ञता बढ़ रही थी और वह बेसब्री से अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनसे मिलने का मौका मिलने पर उनकी सेवा करने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। नारद मुनि ने उन्होंने भी भविष्य में उनसे मिलने के लिए कोई निश्चित नियुक्ति तिथि नहीं दी थी, इसलिए शिकारी हर रोज बेसब्री से इंतजार कर रहा था, आज मेरे आध्यात्मिक गुरु आएंगे। ठीक उसी तरह जैसे मां शबरी भगवान राम के अपने विनम्र निवास की प्रतीक्षा कर रही थी। देखिए, आध्यात्मिक गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है कि मैं सिर्फ एक टिकट बुक कर सकता हूं और जब चाहूं उनसे मिलने जा सकता हूं। उनकी कृपा से ही जब वे हमें अपने दर्शन देने का निर्णय लेते हैं, हम उन्हें देख सकते हैं। तो शिकारी के मन में अपने आध्यात्मिक गुरु को व्यक्त करने के लिए बहुत सी बातें थी। उनका आभार, उनका समर्पण, उनका प्रेम, उनकी सेवा और बहुत कुछ। अचानक अपने प्रिय गुरु को देखकर उन्हें लगा कि उनका जीवन वापस आ गया है। वे प्रफुल्लता और अति उत्साही हो गए, क्योंकि उनके आध्यात्मिक गुरु बहुत दूर से आए हैं, एक अन्य संत भक्त के साथ। वे बड़े सम्मान के साथ उनका स्वागत करने के लिए, उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़ा। तो नारद मुनि शिकारी के सभी परिवर्तनों से अवगत थे, क्योंकि एक चिकित्सक एक चिकित्सक के रूप में वे जानते थे कि दवा रोगी पर कैसे काम करेगी और यहाँ की दवा क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र। तो इसलिए उन्होंने पर्वत मुनि के साथ शिकारी के घर जाने की योजना बनाई। हमने उनके शिष्यों द्वारा इसी तरह के स्वागत के बारे में सुना है। जब भी श्रील प्रभुपाद दुनिया के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करते थे, हवाई अड्डे पर, मंदिरों में, रथ यात्राओं में, त्योहारों आदि में उन्हें जो स्वागत मिलता था वह दुनिया से बिल्कुल अलग था। और श्रील प्रभुपाद के लिए शिष्यों या अनुयायियों ने जो सम्मान दिखाया, उससे पता चला कि वह कितने महान आचार्य हैं। देखिए, दर्शकों, मीडिया पत्रकारों, सरकारी अधिकारियों, हवाई अड्डे की प्रतिभूतियों आदि को केवल इस बात से चकित किया गया था कि जब शिष्यों ने श्रील प्रभुपाद को हवाई अड्डे के सुरक्षा द्वार से बाहर निकलते हुए देखा, तो वे कितने पागल हो गए। भक्त सभी नियमों और शिष्टाचारों को पार करेंगे, हवाई अड्डे के अंदर जोर से कीर्तन गाएंगे, चारों ओर फूल फेंकेंगे, श्रील प्रभुपाद की खुशी के लिए, खुशी से नाचने के लिए ऊपर और नीचे कूदेंगे, जबकि प्रभुपाद उन सभी पर प्यार से भरी मुस्कान बिखरेंगे। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हम अब देखने जाते हैं। गुरु और शिष्य के बीच यह दिव्य जुड़ाव कैसे हुआ। श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्यों के साथ शायद ही कुछ पल बिताए होंगे। श्रील प्रभुपाद स्वयं अपने गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से कुछ ही बार मिले थे।
नारद मुनि ने मृगारी के साथ मुश्किल से कुछ पल बिताए होंगे, लेकिन यह कैसे हुआ कि शिष्यों ने अपना पूरा जीवन अपने आध्यात्मिक गुरु को समर्पित करने का फैसला किया? यह रिश्ते की पवित्रता के कारण है। रिश्ते की पवित्रता के कारण है। आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्यों से कुछ नहीं चाहते हैं। देख, वो कुछ नहीं चाहते। वे बस अपने अनुयायियों की भलाई की कामना करते हैं और वे कृष्ण के सच्चे भक्त बन जाते हैं। और ऐसा होने के लिए आध्यात्मिक गुरु अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। ये ऐसे प्यारे शाश्वत रिश्ते का रहस्य है। जब हम गुरु पूजा में अपने आध्यात्मिक गुरु की महिमा गाते हैं ना, जब प्रभुपाद की आरती जब करते हैं, चक्षुदान दिलो जय जन्मे जमे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशा जाते वेदे गाय जहाँ रचरितो। वो मेरी अंधेरी आंखें खोलता है और मेरे हृदय को दिव्य ज्ञान से भर देता है। वह जन्म जन्मांतर मेरा प्रभु है। उससे परमानंद उत्पन्न होता है। उसके द्वारा अज्ञान का नाश होता है। वैदिक शास्त्र उसके चरित्र का गायन करते हैं। शिकारी अपने आध्यात्मिक गुरु नारद मुनि की ओर दौड़ा और उसे अपने दंडवत अर्पित करना चाहता था, लेकिन कुछ चींटियों को इधर-उधर भागते हुए देखकर वह झिझक गया। फिर उन्होंने धीरे से उन्हें कपड़े के एक टुकड़े से दूर भगाया और फिर उन्हें प्रणाम करने के लिए नीचे गिर गए। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो नारद मुनि द्वारा शिकारी भक्त के जीवन में लाया गया था। देखिए, घड़ी घड़ी को थोड़ा पीछे की ओर घुमाते हैं। अगर हम याद करें, अगर हम याद कर सकें कि कैसे शिकारी ने बड़े जानवरों के साथ भी इतनी क्रूरता से व्यवहार किया था, तो यह वही शिकारी है जो अब छोटी चींटियों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। कितना बढ़ता मतलब बदल गया ना। तो चींटियों की कोई ज्यादा परवाह नहीं करता। वे हर जगह मौजूद हैं। अनजाने में भी हम उन पर कदम रखते हैं और वे मर जाते हैं। लेकिन जो शिकारी अपने अतीत में इतने हिंसक था, वह उन छोटी-छोटी चींटियों के प्रति भी इतना दयालु हो गया। यह उनकी निस्वार्थ भक्ति सेवा का परिणाम है। फिर शिकारी ने जमीन पर गिरकर अपना दंडवत किया। श्रील प्रभुपाद अपने परपट में बताते हैं, दंडा दंडा शब्द का अर्थ है छड़ी और वत का अर्थ है समान। आध्यात्मिक गुरु को प्रणाम करने के लिए व्यक्ति को ठीक उसी तरह गिरना चाहिए जैसे एक छड़ी जमीन पर गिरती है। दंडवत। यह सामान्य प्रवृत्ति है कि हम उस स्थान को देखते हैं जहां हम पूजा करते हैं, जैसे कि यह साफ है, और हम दुगना सावधान रहेंगे यदि हमारा पहनावा ताजा है या नया है। देखिए, यह सामान्य रूप से हमारी चेतना का स्तर है। हम श्रेष्ठ वैष्णव और परमेश्वर को धन्यवाद प्रणाम करने के लाभों के बारे में सोचने की तुलना में अपने कपड़े, शरीर आदि जैसी बाहरी चीजें के गंदे होने की अधिक चिंता करते हैं। यहां तक कि मंदिर के अंदर प्रार्थना या पूजा करते समय भी हम उन चप्पलों के ध्यान करते हैं जिन्हें हम बाहर छोड़ के आए हैं। तो कपड़ा गंदा होने पर भी हम उसे आसानी से बदल सकते हैं, लेकिन एक बार मिलने के बाद हम शरीर को आसानी से नहीं बदल सकते। प्रणाम करना भक्ति सेवा के महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। पेइंग ओबेइसेंसेस। यह यह एक बार यह मतलब हम एक बार के लिए शरीर के परिवर्तन को रोकता है,
और कपड़े बदलने की क्या बात कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम का अंतिम श्लोक 12th कैंटो 13 चैप्टर 23rd वर्स जो प्रणाम करने में के महत्व को साबित करता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुःख समनसं नमामि हरिं परम। मैं सर्वोच्च भगवान हरि को अपना सम्मानजनक नमन करता हूं, जिनके पवित्र नामों का सामूहिक जप सभी पापों को नष्ट कर देता है और उन्हें नमन करने से सभी भौतिक दुखों से छुटकारा मिलता है। श्रेष्ठ वैष्णव भक्तों को प्रणाम करना उतने ही अच्छा है जितना कि सर्वोच्च भगवान को प्रणाम करना, क्योंकि वे स्वयं कहते हैं कि वे उनसे अलग नहीं है। यह कृष्ण भावनामृत के सबसे बड़े उपहार के लिए विनम्रता और कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है जो उन्होंने हमें दे दी है। इसलिए मृगारी जो तब तक मृद हृदय में परिवर्तित मतलब नरम हृदय हो गया में परिवर्तित हो चुका था और उनको अपने आध्यात्मिक गुरु और जीवन रक्षक नारद मुनि और संत भक्त पर्वत मुनि को दंडवत प्रणाम अर्पित करने में कोई संकोच नहीं था। सीधे कर लिए, ये नहीं सोचा कि मेरे कपड़े खराब होंगे, इसमें धूल हो जाएगा। तो हमें भक्त में तब्दील हुए शिकारी से प्रणाम करने का यह महत्वपूर्ण पाठ सीखना होगा। एक महत्वपूर्ण सबक हमें उस शिकारी से भी सीखना चाहिए जिस तरह से उसने जमीन पर चींटियों को भगाने के बाद उन्हें प्रणाम किया। वे नहीं चाहते थे कि उनकी भक्तिमय सेवा अन्य जीवों के लिए बाधा बने, भले ही वह चींटी ही क्यों न हो। कई बार हम जाने अनजाने अपनी सेवा या साधना करने की प्रक्रिया में अन्य जीवों को असुविधा पहुंचाते हैं। हम यह कहते हुए उच्च नैतिक आधार नहीं ले सकते हैं कि मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूं और दूसरों को मेरी सेवा से नाराज होने के बजाय मेरी महिमा करनी चाहिए। भले ही हमारा नाम जप दूसरों के लिए एक बाधा है जो कृष्ण भावनामृत के मूल्य को जानते हैं या नहीं जानते हैं, हमें उन्हें शांति में रहना छोड़ना चाहिए और उनका सामना करने के बजाय एक अलग स्थान पर जाना चाहिए और जप करना चाहिए। इस तरह जीव उस पर कृष्ण भावनामृत लेने के लिए प्रेरित नहीं हो सकता है, लेकिन वे कम से कम कृष्ण भावनामृत के बारे में सकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा। श्री कृष्ण भगवद गीता में 12 चैप्टर 15 वर्स 12.15 में कहते हैं, यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयो द्वेगैर मुक्तो यस्य च मे प्रियः। जिसके द्वारा किसी को कठिनाई नहीं होती और जो किसी के द्वारा परेशान नहीं होता, जो सुख और संकट भय और चिंता में सुसज्जित है, वह मुझे बहुत प्रिय है। ये कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में। तो कृष्ण कहते हैं कि पहली शर्त यह है कि हमें किसी को मुश्किल में नहीं डालना चाहिए। वह इसे जानबूझकर या अनजाने में आदि शब्दों से योग्य नहीं बनाता है। जिस व्यक्ति को हमसे असुविधा होती है उसे इस बात की परवाह नहीं होगी कि हमने इसे अनजाने में जाने अनजाने में किया है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? हम बस उनसे वास्तविक क्षमा मांगते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि हम या तो उनसे दूर हो जाएं या फिर वही गलती न दोहराएं। अगली शर्त कृष्ण कहते हैं कि हमें दूसरों से परेशान नहीं होना चाहिए। हम मुख्य रूप से दो तरह से दूसरों से परेशान होते हैं। पहला, जब दूसरे हमारी कृष्ण भावना भक्ति गतिविधियों से परेशान होते हैं, हमारी उपेक्षा करते हैं, तो हम इस बात से परेशान हो जाते हैं कि वे हमारी भक्ति के मूल्य की सराहना या सम्मान नहीं कर रहे हैं। यह हमारी
अपरिपक्वता का परिचायक है, इमेच्योरिटी इन डिवोशनल सर्विस। यदि अन्य लोग हमारी भक्ति सेवा का सराहना नहीं कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमें अपनी भक्ति की गुणवत्ता में सुधार करना होगा। वी हैव टू इंप्रूव आवर डिवोशनल सर्विस, क्वालिटी ऑफ डिवोशनल सर्विस। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम किसी की महिमा करने के लिए अपनी भक्ति सेवा नहीं कर रहे हैं। हमने शिष्टाष्टक में देखा है ना, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामयी। हम अपनी सेवा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, न कि अपने सुख के लिए। और दूसरा, बिना किसी कारण या बिना किसी उकसावे के साथ कोई आकर हमें शारीरिक या मानसिक रूप से परेशान कर सकता है, तो यह आध्यात्मिक दुख है, आदि भौतिक दुख है। क्या कहते हैं इसको? आदि भौतिक दुख। और यह इट इज हेल्पलेस, अपरिहार्य है। जब हम इन आदि भौतिक दुखों से परेशान होते हैं, तो इसका अप्रत्यक्ष अर्थ है कि हम अपने दुखों को कम करने के लिए भक्ति सेवा की प्रक्रिया की अपेक्षा कर रहे हैं। हालांकि भक्ति सेवा स्वाभाविक रूप से इसे कम कर देगी ऑटोमेटिकली, लेकिन यह परिणाम की उम्मीद और हमारी अधीरता है जो भक्ति सेवा में हमारे आनंद को मार देगी। कृष्ण कहते हैं कि हमें दूसरों से भी परेशान होने से बचना चाहिए। जब हम सभी परिस्थितियों में समारूप होने के साथ साथ इन दोनों शर्तों का पालन करते हैं, तभी कृष्ण कहते हैं कि हम उन्हें प्रिय होंगे। तब हम कृष्ण के प्रिय होंगे। शिकारी नारद मुनि की संगति प्राप्त करने से पहले दूसरों को कठिनाई में डालने का आनंद ले रहा था, है ना? हमने देखा था पहले। तो लेकिन महान संत की शुद्ध संगति पाकर वे एक ऐसे संत भक्त बन गए जो यह नहीं चाहेंगे कि उनकी भक्ति सेवा से चींटी भी विचलित हो। यह वह महान चमत्कार है जो नारद मुनि ने अपनी संगति और अकारण दया के लेकर शिकारी पर किया था। चींटियों को मारने से बचाने में शिकारी के व्यवहार को देखकर नारद मुनि ने संतोष व्यक्त किया। मेरे प्रिय शिकारी, ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं है। भक्ति सेवा में एक व्यक्ति स्वचालित रूप से अहिंसक होता है, वह सज्जनों में सर्वश्रेष्ठ है। तो नारद मुनि जो भक्ति सेवा की शक्ति को जानते हैं, शिकारी के परिवर्तन पर चकित नहीं थे, क्योंकि उनके लिए यह आश्चर्य की बात होगी अगर यह काम नहीं करता है। तो नारद मुनि को पूरा यकीन था कि अगर वे ईमानदारी से उनके निर्देशों का पालन करते हैं, तो यह प्रक्रिया शिकारी पर काम करेगी। और उसे छोड़ने से पहले शिकारी के व्यवहार को देखकर नारद मुनि ने उसकी ईमानदारी को समझा और इसलिए उसे भक्त के रूप में शिकारी के परिवर्तन का विश्वास था। एक भक्त स्वाभाविक रूप से अहिंसक होता है, क्योंकि वह हर जीव में कृष्ण को उपस्थित देखता है। नारद मुनि की अतुलनीय दया से शिकारी ने केवल अहिंसक बन गया, मतलब न केवल अहिंसक बन गया, वह एक साधुवर्या सर्वश्रेष्ठ ईमानदार सज्जन बन गया। तब नारद मुनि आगे मृगारी से कहते हैं, हे शिकारी, अहिंसा जैसे अच्छे गुण जो आपने विकसित किए हैं बहुत आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि जो लोग भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं वे कभी भी ईर्ष्या के कारण दूसरों को दर्द देने के लिए इच्छुक नहीं होते। दूसरों को दर्द देने की प्रवृत्ति, विशेषकर अकारण प्रवृत्ति, इसकी जड़ें हमारे ईर्ष्यालु स्वभाव में है। श्रील प्रभुपाद भगवद गीता 12.15 इसी में कहते हैं ना, अपने परपट में कहते हैं, आमतौर पर एक भौतिकवादी व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है जब उसकी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ होता है, कुछ मिल जाता है उसको। लेकिन जब वह देखता है कि दूसरों के पास अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए
कुछ और कुछ है और उसके लिए वह नहीं है, उस दूसरों के पास है लेकिन उसके लिए नहीं है, तो ईर्ष्यालु हो जाता है। मुझसे ज़्यादा उसके पास है, तो नेचुरली वो बहुत एनवियस हो जाता है उससे। तो हमारे अंदर मूल प्रवृत्ति यह है कि इस दुनिया में कोई मुझसे ज़्यादा खुश या मुझसे ज़्यादा आनंद नहीं लेना चाहिए। समझ में आई बात? हमारे लिए मूल प्रवृत्ति यह है कि इस दुनिया में कोई मुझसे ज़्यादा खुश या मुझसे ज़्यादा आनंद नहीं लेना चाहिए। हम अपने जीवन के प्रत्येक चरण में सूक्ष्म रूप से केवल इसी लक्ष्य के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन हकीकत बिल्कुल उल्टी है। ये हम ही हैं जो असहाय रूप से हर किसी को देख रहे हैं और जो कुछ उनके पास है उसे हासिल करने के लिए तरस रहे हैं। जब यह अव्यवहारिक अपेक्षा पूरी नहीं होती है, तो स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि हम दूसरों से ईर्ष्या करने लगते हैं। यदि वे लोग हमारे प्रभाव में हैं, तो हम उन्हें अपने शब्दों, कार्यों और विचारों से चोट पहुंचाते हैं और उनके दुखों का आनंद लेते हैं। लेकिन अगर वे चोट पहुंचाने की हमारी क्षमता से परे हैं, तो हम उदास हो और निराश होकर खुद को चोट पहुंचाते हैं। देखिए, इस भौतिक संसार में ईर्ष्या कैसे काम करती है। हालांकि शिकारी सौभाग्य से नारद मुनि जैसे दिव्य आचार्य के मार्गदर्शन में ईमानदारी से भक्ति सेवा करके ईर्ष्या और हिंसा के इस भंवर से बच गया। नारद मुनि शुद्ध भक्त होने के कारण उन्होंने दूसरे को अहिंसक और गैर ईर्ष्यालु बनाने के लिए उसके भी कड़ी मेहनत की। जैसे कि शिला प्रभुपाद ने अपने एक परपट में कहते कहा है, वैष्णव आचार्य का उद्देश्य सभी के कल्याण के लिए एक गैर ईर्ष्या प्रतिसा प्रतिपा क्या बोलते हैं, प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिशनलेस, प्रतिस्पर्धा रहित समाज का निर्माण करना है। इसलिए हम भागवतम प्रहलाद महाराज ने सुंदर श्लोक कहे हैं, 5:18-9, फिफ्थ कैंटो 18 चैप्टर 9th वर्स। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खल प्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता ददोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरपहैतुकी। पूरे ब्रह्मांड में सौभाग्य हो, पूरे ब्रह्मांड में सौभाग्य हो और सभी ईर्ष्यालु लोगों को शांत किया जाए। सभी जीव भक्ति योग का अभ्यास करके शांत हो जाए, क्योंकि भक्ति सेवा को स्वीकार करके वे एक दूसरे के कल्याण के बारे में सोचेंगे। इसलिए आइए हम सभी में संलग्न हो सर्वोच्च उत्कृष्टता भगवान की श्री कृष्ण की सेवा और हमेशा उनके विचार में लीन रहो। ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। मैं इंग्लिश में भी पढ़ता हूं। मे देयर बी गुड फॉर्चून थ्रू आउट द यूनिवर्स, मे ऑल एनवियस पर्सन्स बी pacified, may all living entities become calm by practicing bhakti yoga, for by accepting devotional service they will think of each other's welfare. Therefore let us all engage in the service of the supreme transcendence, Lord Shri Krishna, and always remain absorbed in thought of him. अगर हम सबके बारे में इससे सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली वातावरण बहुत ही शुद्ध हो जाएगा। भक्ति योग की ही एकमात्र ऐसा प्रक्रिया है जो ईर्ष्या को जड़ से नष्ट कर सकती है। शिकारी ने श्री नारद मुनि के निर्देश का पालन करते हुए भक्ति योग का अभ्यास किया और छोटी चींटियों को भी कल्याण के बारे में उनके बारे में भी सोचने लगा। करेक्ट। आइए हम इस प्रार्थना और मृगारी के जीवन से प्रेरणा लें कि हम ईमानदारी से भक्ति सेवा का अभ्यास करके अपने दिल से ईर्ष्या के सभी निशान छोड़ दें। जैसे कि नारद मुनि ने स्वीकार किया कि शिकारी ने अहिंसा जैसे अच्छे गुणों का विकास किया है। शिकारी ने दोनों संतों को बहुत सम्मान के साथ स्वागत किया। उसने उनके बैठने के लिए एक भूसे की चटाई बिछाई और बड़ी भक्ति के साथ उन्हें बैठने के लिए विनती की।
फिर उन्होंने पानी लाया और ऋषियों के पैर धोए। तब पति पत्नी दोनों ने उस जल को पिया और अपने सिर पर छिड़क लिया। श्रील प्रभुपाद ने उनके इस तात्पर्य में उन्होंने जोर दिया, जब आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्यों के निवास पर आते हैं तो शिष्यों को शिकारी के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। जो पहले था ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई दीक्षा से पहले क्या था, दीक्षा के बाद सीखना चाहिए यहां वर्णित शिष्टाचार। देखिए, पहली बात जो हम समझते हैं वह यह है कि जब नारद मुनि ने शिकारी को दीक्षा दी तो उन्होंने उसे तुलसी के पौधे की पूजा करने और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने के बस यही बुनियादी निर्देश दिए और वहां से चले गए और कुछ नहीं कहा। मेहमानों का स्वागत करने के इन सभी विस्तृत शिष्टाचारों को शिकारी ने कैसे सीखा? वो कैसे सीखा कि कैसे स्वागत करना चाहिए? उन्होंने तो नारद मुनि उनको सिर्फ तुलसी पूजा और महामंत्र करने के लिए कहा था। तो ये कैसे स्वागत करना है, क्या मतलब पैर में पानी डालकर उनकी पूजा करना है? तो एक संभावना यह है कि उनकी ईमानदारी और उत्सुकता के कारण कृष्ण और उनके आध्यात्मिक गुरु ने स्थानीय गांवों में अन्य भक्तों और संतों के लिए व्यवस्था की होगी ताकि उन्हें बुनियादी शिष्टाचार में सिखाया जा सके। नींव निश्चित रूप से नारद मुनि ने रखी थी। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेवा की अपनी सच्ची इच्छा के कारण उनके आध्यात्मिक गुरु नारद मुनि ने चैत्य गुरु के रूप में उनके हृदय के भीतर से सभी ज्ञान को प्रकट किया। हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी हम में से कई लोगों के साथ ऐसा होता है। भक्ति का बीज आध्यात्मिक गुरु द्वारा दीक्षा के समय हमारे हृदय में बोया जाता है। प्रारंभ में हम शायद श्लोकों का पाठ करना नहीं जानते हैं, हम प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करना नहीं जानते हैं, हमें आरती करने, देवताओं को तैयार करने, भोग बनाने आदि के नियमों और विनियमों के बारे में पता नहीं हो सकता। लेकिन कृष्ण भावनामृत में भक्तों के साथ जुड़ने, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों अध्ययन करने और आध्यात्मिक गुरुओं से सीखने के कुछ वर्षों के बाद हम स्वाभाविक रूप से भक्ति के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित होते हैं, उनका पालन करने के लिए एक स्वाद विकसित करते हैं और यहां तक कि विशेषज्ञ भी बन जाते हैं, एक्सपर्ट भी बन जाते हैं। हम शुरू में भगवत गीता की एबीसीडी भी नहीं जानते होंगे, लेकिन दीक्षा के कुछ वर्षों के भीतर गुरु की दया से हम भक्तों को भगवत गीता, भागवतम आदि के विशेषज्ञ वक्ता बने देख सकते हैं। इस संबंध में श्रील प्रभुपाद श्वेतश्वर उपनिषद 6.23 से सुंदर श्लोक कहते हैं, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। वो कहते हैं, उन महान आत्माओं के लिए जो भगवान और आध्यात्मिक गुरु दोनों में निहित विश्वास रखते हैं, वैदिक ज्ञान के सभी आयात स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। शिष्यों के रूप में हमें केवल आध्यात्मिक गुरु में निहित विश्वास रखने और उनके निर्देशों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है। बाकी सब कुछ समय के साथ अपने आप प्रकट हो जाएगा। जैसे कि कृष्ण स्वयं कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, 10th कैंटो सीड वर्स में कहते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण सबक है जो हम शिकारी भक्त से सीखते हैं। शिकारी और उसकी पत्नी ने दो साधु भक्तों का स्वागत किया, उनके चरण भी बहुत भक्ति से धोए। भक्ति यहां प्रमुख पॉइंट है। उनके पास एक विनम्र झोपड़ी थी और उन्हें स्वागत करने के लिए कोई सामान तैयार नहीं किया था, क्योंकि दो संत अप्रत्याशित रूप से आए थे।
अनअनाउंस्ड, राइट? लेकिन उनके महान प्रेम, सम्मान और भक्ति से शिकारी और उनकी पत्नी ने नारद मुनि और भरत मुनि के बेहद प्रसन्न किया। यह हमें दो मेजबानों की कहानी की याद दिलाती है, जिन्होंने कृष्ण को आमंत्रित किया था। देखते हैं क्या है। जब कृष्ण मिथिला का दौरा कर रहे थे, तो भव्य राजा बहुलाश्व और गरीब ब्राह्मण श्रुतदेव दोनों ने बड़े प्यार से उत्सुकता के साथ कृष्ण को एक साथ आमंत्रित किया। कृष्ण ने दोनों निमंत्रणों को स्वीकार कर लिया और कुछ ऋषियों के साथ एक साथ अपने दोनों घरों में चले गए। राजाओं के निवास पर कृष्ण को अत्यधिक ऐश्वर्य के साथ स्वागत किया गया, जबकि गरीब ब्राह्मण शुद्धदेव के पास अपनी विनम्र झोपड़ी में उन्हें प्राप्त स्वागत करने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर भी उन्होंने उत्साहपूर्वक कृष्ण और ऋषियों को स्वागत किया, उन्हें प्रणाम किया और अपना शॉल लहराते हुए बड़े आनंद के साथ नृत्य किया। इतने खुश हो गए। उन्होंने बैठने के लिए फर्श पर घास की चटाई भेंट की और फिर बड़े मेज से उनके पैर धोए। बड़े मजे से, सॉरी, बहुत ही मजे से, बहुत ही उत्सुकता से उनके पैर धोए। फिर उन्होंने अपने 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 घर और परिवार पर बड़े हर्ष के साथ जल छिड़काए। फिर उन्होंने भगवान और ऋषियों की महिमा करते हुए सुंदर प्रार्थना की। बदले में कृष्ण ने उनसे प्रसन्न होकर भक्ति सेवा में बहुत गहन निर्देश दिए। इन दोनों उदाहरणों में सार यह है, भगवान और उनके शुद्ध भक्त है, उनके स्वागत के लिए भव्य सामग्री की परवाह नहीं करते हैं। वे केवल उन्हीं स्थानों पर जाते हैं जहां उनका हार्दिक भक्ति के साथ स्वागत किया जाता है और उन्हें प्रेम से और आनंद को स्वीकार करते हैं, जिसके साथ हम उन्हें प्राप्त करते हैं। उनके लिए इसे इसे पहचानना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि वे हमारे दिलों में चैत्य गुरु और परमात्मा के रूप में विराजमान है। शिकारी ने दोनों संतों के पैरों को पानी से धोया और आनंद पूर्वक अपने और अपनी पत्नी के सिर पर छिड़क दिया। फिर उन्होंने पिछली बैठक में नारद मुनि द्वारा सिखाए गए भगवान के पवित्र नामों का जाप करना शुरू किया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब शिकारी ने अपने आध्यात्मिक गुरु के सामने हरे कृष्ण महामंत्र का जाप किया, तो उसका शरीर कांप गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। आनंदमय प्रेम से भरकर उसने अपने हाथ उठाए और अपने कपड़ों को ऊपर नीचे लहराते हुए नृत्य करने लगा। यही आध्यात्मिक जीवन की वास्तविक सफलता है, भगवान के पवित्र नामों के जाप का आनंद लेना। यदि हम केवल इस एक सेवा का आनंद उठा सकते हैं, तो हमें अन्य सभी सेवाओं का स्वाद मिलेगा। इस पॉइंट के संबंध में एक और सुंदर प्रसंग है, जो चैतन्य चरितामृत में, जहां श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि कैसे उनके आध्यात्मिक गुरु श्री ईश्वरपुरी उन्होंने उन्हें पवित्र नामों से दीक्षित किया। ईश्वरपुरी ने महाप्रभु को पवित्र नामों की शक्ति का वर्णन किया और उन्हें निर्देश दिया कि पवित्र नामों का जाप करते समय इस श्लोक को हमेशा अपने गले में रखें। और वो कौन सा श्लोक था? हरे नाम हरे नाम इव केवलम, करो नास्त्येव गतिरन्यथा। हमने इस श्लोक को बहुत बार सुना, लेकिन इसका महत्व हम श्री चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक गुरु ईश्वरपुरी द्वारा सिखाए गए हैं। जब हमें पता चलता है कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का एकमात्र तरीका पवित्र नामों का जप करना है और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, तो हमारे लिए पवित्र नामों का स्वाद लेने की इससे उम्मीद जाग उठती है। तब ईश्वरपुरी ने चैतन्य महाप्रभु को सलाह दी, केवल कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने से व्यक्ति
भौतिक अस्तित्व से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। वास्तव में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से ही कोई भगवान का चरण कमलों को देख सकेगा। श्रील प्रभुपाद ने अपने परपट में खूबसूरती से लिखा है, जब किसी को पता चलता है कि भगवान का पवित्र नाम सर्वोच्च व्यक्ति के समान है, तो वह भगवान के पवित्र नाम का जप करने के लिए पूरी तरह से योग्य हो जाता है। वह आगे जोर देते हैं, पवित्र नाम और भगवान समान है, नो डिफरेंस। जो माया के चंगुल से पूरी तरह से मुक्त है, वह इस तथ्य को समझ सकता है। यह ज्ञान जो आध्यात्मिक गुरु की दया से प्राप्त होता है, व्यक्ति को सर्वोच्च पारलौकिक मंच पर रखता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तब अपने आध्यात्मिक गुरु के निर्देश अनुसार पवित्र नामों का जाप करना शुरू किया और उन्हें महान परमानंद का अनुभव होने लगा। उन्हें अपने आप को खो दिए। वो हंसे, रोए, एक पागल की तरह गाए और नृत्य किए। यह सोचकर कि अब क्या हो गया, ये इसके बाद चैतन्य बाबा सोचने लगे, तो कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ, वो ऐसे सब कर रहे हैं। वो वापस अपने आध्यात्मिक गुरु के पास गए और अपने अनुभव का वर्णन किया। ईश्वरपुरी इन लक्षणों को सुनकर हंस पड़े और कहे, हरे कृष्ण महामंत्र की प्रकृति है कि जो कोई भी इसका जप करता है, वह तुरंत कृष्ण के लिए अपने प्रेम पूर्ण परमानंद को विकसित करता है। यह भगवान के प्रेम की विशेषता है कि स्वभाव से यह दिव्य लक्षणों को प्रेरित करता है। जब कोई वास्तव में भगवान के लिए प्यार विकसित करता है, तो वह स्वाभाविक रूप से कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी जप करता है और कभी कभी पागल की तरह इधर उधर दौड़ता है। शास्त्रीय साक्ष्य के रूप में श्री ईश्वरपुरी भागवतम 11th कैंटो 2nd चैप्टर 40th वर्स 11 to 40 चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं, एवं मृतस्व उन्मादवन्रेयति लोकबाह्यः। तो जब कोई व्यक्ति वास्तव में उन्नत होता है और भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है, जो उसे बहुत प्रिय है, वो उत्तेजित होता है और जोर से पवित्र नाम का जप करता है। वह हंसता है, रोता है, उत्तेजित हो जाता है और पागल की तरह जप करता है, बाहरी लोगों की परवाह नहीं करता। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने व्यक्तिगत उदाहरण से हमें सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाया, जब उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु के सामने खुद को एक महान मूर्ख के रूप में प्रस्तुत किया, भले ही वह तब एक प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने अटूट विश्वास के साथ बस अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का पालन किया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि शिकारी ने भी नारद मुनि के सामने स्वयं को पूर्ण अज्ञानी के रूप में प्रस्तुत किया, उनके निर्देशों का 100% पालन किया और इस प्रकार इतने कम समय में भगवान के पवित्र नामों को याद करने में सफलता प्राप्त की। आइए हम भगवान की श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में उत्साहपूर्वक प्रार्थना करें कि हमें पवित्र नामों का ईमानदारी से जप करने का स्वाद प्रदान करें। हम मृगारी की कहानी पर इस श्रृंखला को अब यहाँ यहीं पे समाप्त करते हैं। श्री श्री राधा नीलमाधव गुरु और गौरांग की अकारण दया से हम इस कहानी पर ध्यान करने में सक्षम थे, जैसे कोई नवजात शहद की बोतल के बाहरी हिस्से को चाट रहे हो। तो हरे कृष्णा। प्रभु माता जी, यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ इस श्रृंखला का। बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। ओनली थिंग हमें इसे प्रैक्टिकल से हमें हमारे जीवन में उतारना है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। टैगोर प्रेमानंद हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु माता जी। हरे कृष्णा।
अगर आपको कुछ प्रश्न कुछ भी हो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, अगर किसी को कुछ प्रश्न है या कुछ शेयर करना है कर सकते हैं। बहुत ही हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडो प्रणाम वैष्णव प्रभु। I think actually Bhavik mic is not working. ओके प्रभु। कोई बात नहीं। तो किसी को कुछ प्रश्न अथवा कुछ कमेंट पास करनी है तो आप लोग आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं अथवा हैंड रेज कीजिए तो हम आपको अनम्यूट करेंगे। तो जी मैं तब तक कोई दूसरा आपने बताया वो अच्छा याद रहेगा मेरे को इस टाइम पे अपनी बहुत आपके शब्दों में भी बहुत करते समय भी हमारा ध्यान चप्पल में और महाराज ने इस बात पे रियली जोर दिया। महाराज ने कभी आउटवर्ड भक्ति में आउटवर्ड रूल्स रेगुलेशन को महत्व दिया है नहीं। हमारे इनर कॉन्शियसनेस इनर चेतना को किस तरह बदल पाएंगे और एक दिन का नहीं है। महाराज भी जानते हैं इसलिए महाराज ने उसमें ज्यादा भी रूल्स रेगुलेशन नहीं डालेंगे आज ही करना है कि कभी करना है। जैसे राजकोट में जब महाराज प्रवचन देते थे खास करके जनरल पब्लिक को मेरे को अभी भी याद है। तो महाराज जनरल पब्लिक के उनके जो प्रापंचिक प्रश्न है आर्थिक प्रश्न है उनकी चर्चा करते थे और बाद में आखिर के 10-15 मिनट जरा जो देते कि भाई आप माला जाप चालू करो बाद में बोले कि आप माला करो फिर बोलते थे 16 माला करो फिर बोलते थे आप कम से कम 8 माला होना चाहिए फिर कम वो महाराज कम होते जा रहे हैं 4 माला करो कुछ तो 100 माला करो बाद में बोलते तो प्रॉब्लम नहीं तो उसमें भी कम है तो आप मन में भगवान का नाम लेते तो मुंह से बोलते रहिए बस कृष्ण 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 राम राम राम। और आखिर में महाराज देखकर जब पूरा करते थे तो महाराज हमेशा बोलते थे कि आप चिंता मत करना क्योंकि महाराज जानते सब लोग प्रापंचिक आर्थिक प्रश्नों से घिरे हुए हैं। इनको मैं अभी जब ज्यादा फिलोसॉफी बताऊंगा तो मतलब नहीं है। तो हमारा आखिर में ये बोलते थे कि आप चिंता मत करना आप लोगों के लिए हम जाप करेंगे। तो हम आपके लिए हम जाप करते हैं। तो ये सब याद है जो आपने कहा कि भारत में ये अपने इनर कॉन्शियस अपने अंतर में जो चेतना है उसको शुद्धिकरण के ऊपर ही ज्यादा जोर दिया। तो ये सब आउटवर्डली हो जाते हैं। इसी बात से अपने आज के लेक्चर में बहुत सरलता से होता है। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मेरे ख्याल से भाविक का भी माइक बिगड़ गया है तो किसी का कुछ कोई कमेंट पास करना चाहते हैं किसका कुछ एड्रेस नहीं है नहीं तो दिखता नहीं है क्योंकि मैं भी होस्ट हूँ तो वो लोग कर सकते लेकिन नहीं है। इसका मतलब है कि आपके लेक्चर से सब संतुष्ट है मुझे। महाराज की मर्जी। हाँ बोले आप बोलना चाहते हैं। हाँ एक मिनट प्रभु जी ने आप ऊपर किया एक मिनट। प्रभु जी आप अनम्यूट कर सकते हैं अभी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। आपका दर्शन नहीं हो रहा है। हाँ कुछ प्रारब्ध के चक्कर में फंसे हुए हैं तो उससे निपटारा ले रहे हैं। अभी वीडियो जो है जो मेरा जो है वो म्यूट पे है। ओके तो
जैसे कि वैष्णव सेवा प्रभु ने बताया और आपने बहुत ही सुंदर ढंग से पिछले सत्र से और कई बार से विवेचना कर रहे हैं कि गुरु की कृपा और उनके प्रति हमारा जो समर्पण है वो वास्तव में कैसे होना चाहिए। और इसका उदाहरण जो आपने मृगारी की कथा से सुनाया बहुत ही अद्भुत है और ये वास्तव में हम सबको प्रेरणा देता है कि भगवान की कृपा जब किसी के ऊपर होती है या गुरु की कृपा, संत की कृपा जब होती है तो उसके प्रारब्ध जितने भी हैं पिछले जन्मों के या अब तक के इकट्ठे हुए सब समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि मृगारी अपने जीवन में क्या नहीं किया था, सारे जितने पाप कर्म हो सकते थे सब कुछ उसने किया था, लेकिन गुरु की कृपा हो गई, संत की कृपा हो गई और वो समस्त अपने पापों से मुक्त होकर के एक विशुद्ध भगवान का भक्त बन गया। जैसा आपने बताया कि कहाँ वो जीवों की हत्या करने में आनंद लिया करता था और अब वो चींटी तक को भी मारने में या उनको कष्ट पहुंचाने में या उनको विचलित करने में भी संकुचित हो रहा है। यहाँ तक कि वो अपने गुरु को सम्मान देने के लिए भी उनको कष्ट नहीं दे पा रहा है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन गुरु की कृपा से, संत की कृपा से किसी के जीवन में आना स्वाभाविक होता है और हम सब अपने जीवन में देख सकते हैं। वास्तव में यदि सच्चाई से देखें तो हमको अपने जीवन में जो परिवर्तन गुरु महाराज की शरण में आने के बाद हुआ है वो हम सब अनुभव कर सकते हैं, करते ही हैं और उसको कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार भी करना चाहिए कि वास्तव में परिवर्तन तो हुआ है। कई बार हम भक्त लोग विनम्रता बस उसको स्वीकार नहीं करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि हुआ है और इसमें गुरु की कृपा है, निश्चित रूप से है। यदि ऐसी नहीं होती तो मैं तो अपने जीवन में देख रहा हूँ कि हम कहाँ होते हमको कुछ पता नहीं है। हम तो बहुत नरक में गिरे हुए पड़े हैं अभी भी और घोर नरक में पड़े हुए होते पहले भी, लेकिन गुरु महाराज की बहुत बहुत कृपा रही है कि उन्होंने मेरी चोटी पकड़ करके अभी ताने हुए हैं कि गिरने नहीं देंगे चाहे कितना भी कर लो। तो बहुत बड़ी कृपा है महाराज की और इसी तरह से उनकी कृपा मेरे ऊपर नहीं सभी के ऊपर है, जो उनके साथ लगे हुए हैं, जो उनके साथ नहीं लगे हुए हैं, सबके ऊपर महाराज की बहुत बहुत कृपा है और हम सबको उनकी कृपा का वास्तव में ऋणी होना चाहिए और कृतज्ञ होना चाहिए और उनके आदेशों का पालन करते हुए अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। आपने बहुत ही सुंदर और सरल ढंग से इस बात को हम सबके सामने प्रस्तुत किए। आपको बहुत बहुत साधुवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। महाराज की कृपा है प्रभु, आप सब संतों की निश्चित सभी की इंस्पिरेशन फ्रॉम एवरीवन प्रभु। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। मैं हमेशा कहता हूँ प्रभु, ये मोस्टली वी आर not here to prove anything, we are here to improve ourselves. That's the main point. Of course, no one can prove in Krishna consciousness, never ever. We are learners, we are beginners. Correct. सब लोग प्रारंभिक स्थिति में ही हैं हम लोग। मैं तो प्रारंभिक स्थिति में हूँ, मेरी तो भक्ति भी अभी शुरू नहीं हुई है, पता नहीं कब शुरू होगी। तो इसलिए हम सब सीख रहे हैं, इसलिए बहुत ही आनंद आता है जितने भी हमारे भक्त हैं, जितने भी गुरु भाई हैं, आकर के अपनी अपनी बात को श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम सबके सामने रखते हैं। वास्तव में रोज एक दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है और वैष्णव सेवा की बहुत बड़ी कृपा है जिन्होंने कि सही बात को दिया है। इस पैंडेमिक नहीं होते तो हम लोग मिलते नहीं थे, ऐसे बात भी नहीं मिलते, हम तो आपको जान भी नहीं पाते। सही बात है। और आप इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, हमको कैसे पता चलता है? अरे वो वैष्णव सेवा प्रभु का कृपा है प्रभु। थैंक यू। लेकिन सही बात भी एक तरह से, क्योंकि श्री महाराज जी ने मेरे को प्रेरणा दी और मैंने उनको यहाँ पे प्रभु अनम्यूट कीजिए। हाँ बराबर है। आपको यहाँ पे आप लेक्चर के अपना उद्घाटन हुआ उस पीरियड में आपने दिया था लेक्चर, नए मंदिर में आपने दिया था लेक्चर, दुनिया में दिया? पुराने मंदिर में दिया था मैंने एक बार, जब महाराज से मेरे ख्याल से पहली बार हम मिले थे तो उसमें एक संडे फेस्ट प्रोग्राम महाराज ने मुझे जबरदस्ती कान पकड़ के बैठा दिया था। उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हें बोलना है आज। मैंने कहा महाराज मैं तो जानता ही नहीं हूँ,
उन्होंने कहा जाओ बैठो और मुंह खोलो। और महाराज मेरे सामने महाराज नहीं बैठे। मैंने कहा महाराज आपके सामने बोल नहीं पाएंगे, तो वो जो है दूसरे कमरे में बैठ करके सुन रहे थे। हरे कृष्णा। ओके कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। यहाँ पे हम हमारा ये आध्यात्मिक चर्चा सत्र प्रोग्राम देते हैं और मंदिर की तरफ से रामचंद्र प्रभु और हरे कृष्ण सभी देवताओं भक्तगण सुन रहे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह हम वापिस कल और शाम को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक हरे कृष्णा। थैंक यू।